तो भावनगर के जितने भी मेरे रहवासी हैं, जितने मेरे मित्र हैं, सबसे मेरा निवेदन है, और मैं आपके मित्र की तरह, आपके परिवार की तरह यहाँ पर आया हूँ। सुबह 2 घंटे 6:30 से 8:30 आपको आना है 15 से 20 नवंबर। और ये जो कैंप है, ये आपको हम बेसिक से बहुत टॉप पे ले जाने का एक बहुत सुंदर प्रयास करने वाला कैंप है, जिसमें हम आपको सबसे पहली चीज भोजन के विषय में बताएंगे, सबसे पहली चीज शरीर के विषय में बताएंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, टॉक विथ भावनगर में हूँ છું नितिन सोनी। કહેવાય છે કે પહેલું સુખ તે જાતે ન જા, જો સ્વસ્થ હશું તો જિંદગી સફળ બનશે। એટલા માટે જ કહી શકાય કે શિબિરો યોજાતી હોય છે। ભાવનગરના આંગણે પણ એક નવા દ્રષ્ટિકોણવાળી શિબિર યોજાવાની છે। પરમ પૂજ્ય આલયજી આવવાના છે, ભાવનગરના મહેમાન છે। ભાવનગર ખાતે તેઓ પ્રથમ વખત આ પ્રકારની શિબિર કરી રહ્યા છે। ડૉક્ટર કૃષ્ણન આપણી સાથે જોડ્યા છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરવાના છીએ કેવા પ્રકારની આ શિબિર છે, લોકોને શું ફાયદો થશે। આમ તો એવું કહેવાય છે કે આપણે સ્વસ્થ હશું તો પરિવાર સ્વસ્થ હશે, પરિવાર સ્વસ્થ હશે તો રાજ્ય સ્વસ્થ બનશે, રાજ્ય હશે તો રાષ્ટ્ર પણ તંદુરસ્ત બનશે। આ તમામ પ્રકારની વિગત છે આપણે એમની પાસેથી લઈએ। डॉक्टर कृष्णन जी, पहले तो आपका स्वागत है टॉक विद भावनगर में। सर, ये जो परम पूज्य आलय जी आ रहे हैं, पहले तो लोगों को क्या है आलय जी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। आप सभी मित्रों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा नाम डॉक्टर श्री कृष्ण है। मैंने MBBS MD किया है और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में मैं प्रोफेसर हूँ इंदौर के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो पूज्य परमालय जी से मेरा मिलना आज से लगभग 1 साल पहले हुआ, जब मैं एक कैंसर विषय पर रिसर्च कर रहा था। और पूज्य परमालय जी का मेरे शहर में, जैसे आपके भावनगर शहर में कैंप लग रहा है, एक कैंप लगा था और मैंने वो कैंप ज्वाइन किया। उस समय मेरा खुद का जो है वजन 130 किलो हुआ करता था। आज मेरा वजन 80 किलो है। 50 किलो का एक वजन बहुत, मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ी उपलब्धि है कम होना। पर आपको सत्य बताऊं, ये कैंप वजन कम करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। पूज्य परमालय जी एक्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनकी कंपनी में आज भी 700 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, परंतु उन्होंने कंपनी को रिजाइन करके अपने जीवन को विकसित करने के सूत्र सभी के बीच में पहुंचाने के लिए इस फाउंडेशन का निर्माण किया। और पिछले 25 सालों से वो 200 से ज़्यादा कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच चुके हैं। मेरे जैसे कई डॉक्टर्स उनके अंडर में काम करके आज रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप रिसर्च कर रहे हैं कैंसर पे, आप रिसर्च करना चाहते हैं और भी बीमारियों पे, सबसे पहले खुद पे तो रिसर्च कर लो, सबसे पहले खुद को तो जान लो, सबसे पहले खुद को तो समझ लो कि ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है। और इसी विषय को लेकर हम आपके शहर में आज आए हुए हैं। पिछले 10 दिनों से मैं आपके भावनगर शहर में हूँ। मोनपारा फैमिली ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है कि हम आपके बीच में आकर अपना अनुभव शेयर कर सकें, शब्दों में नहीं, प्रवचनों में नहीं, कुछ प्रयोगों के माध्यम से। तो हमारी टैगलाइन है प्रवचन नहीं प्रयोग, और उसी कारण से हमने ये जो शिविर आयोजित किया है 15 से 20 नवंबर सुबह 6:30 से 8:30 आप सभी को हम कुछ गहरे प्रयोगों में लेकर जाएंगे। और उन गहरे प्रयोगों के बाद हम आपको 18 प्रकार का अदृश्य नाश्ता कराएंगे, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक नाश्ता है। तो आप सभी को जो है ये कैंप ज्वाइन करना ही करना है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग आपका फ्रेंड, आपका मित्र, श्री कृष्ण आपके बीच में, हम सभी पूरी टीम यहाँ पर है। आप ये कैंप जरूर ज्वाइन करें। सर, शिविर तो बहुत से होती रहती है, बड़े लोग गाते हैं, साधना की बात करते हैं, शिविर की बात करते, प्रयोग की बात करते हैं। ये नए दृष्टिकोण वाली शिविर है, उसमें लोगों को क्या नया चीज़ मिलेगा? यस, तो देखिए, जो हमारी टैगलाइन है कि नए दृष्टिकोण वाला शिविर, तो एक तो दृष्टिकोण है जिसमें एक पूरा का पूरा संसार एक ढर्रे पे चल रहा है कि हमें सुबह उठ के काम पे जाना है, जो मिल जाए वो खा लेना है, दोपहर में जो है जहाँ पे जैसा जो मिल जाएगा खा लिया, फिर रात को आके अपने घर पे जो है परिवार से मिलना है, और उन 4 लोगों के बीच में हमारी जीवन सिमट के रह जाता है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये बड़ा कॉमन दृष्टिकोण है, जिसमें लगभग पूरी दुनिया आज की तारीख में जी रही है। मैं भी जी रहा था, परंतु पूज्य परमालय जी ने जिस दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास किया है, उसको वो नया दृष्टिकोण कहते हैं। और वो नया इस सेंस में है कि हम सब इस पूरे ढर्रे को बदल के एक हमारे जीवन में जो एक इनर्शिया आ गया है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं इनर्शिया, कि एक गेंद लुढ़की तो वो उस दिशा में लुढ़कती ही जा रही है, उस दिशा में चलती जा रही है। पूछ में करते हैं, सबसे पहले ठहरें। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, और उस शांति को आप घर आते तक कहीं खो देते हैं। आप सबने महसूस किया होगा, इसलिए तो आपको फिर से मंदिर जाना पड़ता है। क्यों ना वो शांति जिसे हम मंदिर से लेकर आते हैं, वो मेरे साथ घर में भी रहे, ऑफिस में भी रहे, 24 घंटे रहे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो मंदिर ही मेरा जीवन बन जाए, चारों तरफ वो एनवायरनमेंट में क्रिएट कर लूं जैसे मेरे चारों तरफ पूरे समय मंदिर है।
तो उस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें खुद के पास आना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, और उसमें भी सबसे पहले इस शरीर को समझना पड़ेगा, और इस शरीर में भी सबसे पहले हमारे भोजन को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हम सिर्फ 4 किलो 3 किलो के थे, आज मेरा वजन 80 किलो है। वो जो एक्स्ट्रा 76 केजी है वो कहां से आया है? वो भोजन से ही तो आया है। तो मैं आज जो भी हूं, अशांत हूं, बेचैन हूं, क्रोध से भरा हुआ हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भोजन का परिणाम है। तो पूज्य परमाली जी का कहना है कि अभी सबसे पहले हम दृष्टि बाहर से हटा के खुद की तरफ करेंगे, इसलिए इसको बोला है नया दृष्टिकोण। सही है, सही है सर। अभी जो एक समय है, इसी व्यक्ति में हम बात करते हैं, सभी लोग, मैं और कोई भी लोग हैं, आर्थिक इकोनॉमिकल बात है, हेल्थ की बात है, काफी परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इन लोगों के लिए क्या सुझाव है? वेरी ट्रू। तो देखिए, जो इकोनॉमिकली आज हमको ग्रोथ करना है, डेफिनेटली हम उसको साधन कहते हैं। वो एक मीन है, वो एक तरीका है, परंतु आप इसको एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपने सपोज अपने जीवन के अंदर एक पैसा कमाया, गाड़ी बंगलो सब कुछ कमाया आपने। चलिए इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, और पीछे ले जाकर के आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। ठीक है, सही है। हमें माँ पिता एक बैग दिलवाते थे, किताबें दिलवाते थे। वो जो किताबें हैं, बैग है, जूते चप्पल मोजे सब कुछ दिलवाते थे। आपको क्या लगता है, बच्चे को हम वो सब देते थे या हमें भी मिला है बचपन में? क्यों मिला है, क्यों मिलता है बताइए? उसका एक पर्पस था। वो जो बस्ता था, बैग था, कॉपी किताब थी, जूते मोजे थे, पूरी व्यवस्था, एक साधन जो मिला था, वो माँ पिता ने हमें दिया था। कुछ पर्पस था उसका। क्या पर्पस था? पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा पर्पस था। सही है। अब उसको अपने ऊपर लागू करते हैं आज की तारीख में। ये जो मकान मिला है, ये जो भोजन मिला है, ये जो गाड़ी मिली है, ये जो बंगलो मिला है, ये जो कपड़े मिले हैं, ये जो व्यवस्था मिली है, ये जो साधन मिली है, क्या आपको नहीं लगता कि हम इस साधन को इकट्ठा करने में बहुत व्यस्त हो गए और इस साधन का जो पर्पस है उसको भूल गए? सही है। यदि बच्चा सिर्फ और सिर्फ बस्ते, बैग, कॉपी, मोजे, जूते इकट्ठे करते रह जाए तो कभी शिक्षा को गेन कर पाएगा? मैं वही कहना चाहता हूं। पूज्य परमाले जी इसी दृष्टिकोण को नया दृष्टिकोण कहते हैं कि आप जो साधन इकट्ठा कर रहे हैं, ये मकान, ये दुकान, ये घर, ये व्यवस्था, ये रिश्ते, ये संबंध, सब चीज है, लेकिन शांति नहीं है, उपयोग के लिए है, उसको हम साध्य कहते हैं। सही है। तो ये साधन तो है और हम इसमें उलझ गए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, साधन ही सब कुछ नहीं है। इसीलिए पूज्य परमाले जी कहते हैं कि साधन भी सब कुछ नहीं है, साध्य भी सब कुछ नहीं है, बस्ता भी सब कुछ नहीं है, शिक्षा भी सब कुछ नहीं है। दोनों चाहिए, साधन भी चाहिए, साध्य भी चाहिए। साधन का आप उपयोग करेंगे तो साध्य मिलेगा। ये नया दृष्टिकोण है। सर, आजकल मैं गुजरात की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा जो केसेस है वो हार्ट अटैक के हो रहे हैं। यस यस। यंगस्टर है या तो 50 to 60 ईयर एनी पीपल। यस। तो क्या ये अभी जो वो टेंशन वाली जिंदगी जी रहे हैं, वो आपने जो आहार की बात की तो उसका कारण है? क्या लगता है? तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको समय लेके 3 से 4 मिनट में एक्सप्लेन करूं या शॉर्ट में बताऊं? पहले बताओ। अच्छा, समय है हमारे पास, तो मैं आपको इसका बहुत वैज्ञानिक कारण और विश्लेषण बताता हूं। चूंकि डॉक्टर हूं तो मैं आपको इसका बहुत गहरा कारण बताता हूं। समझिएगा कि पूज्य परमाले जी की जो भी कार्यविधि है या जिस तरीके से वो आपको अपने जीवन को विकसित करने के सूत्र दे रहे हैं, उसके पीछे पूरा चिकित्सा विज्ञान काम करता है। और उनका जो भी कारण है, जो भी बात बोलते हैं, वो लॉजिकल बोलते हैं। नहीं तो मेरे जैसा डॉक्टर उनके साथ कभी भी इस तरीके से जुड़ता नहीं। सही है। तो आप समझिएगा विज्ञान। आपने पूछा हार्ट अटैक क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा, उसका आपको विज्ञान बताता हूं। ठीक है, आप सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, हम सभी योगा कर रहे हैं, कोई ट्रेडमिल में जा रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, आप सुबह सुबह स्नान करके करते हैं। हम में से 90% लोग कभी भी सुबह स्नान करके व्यायाम नहीं करते। व्यायाम करके पसीना आएगा तो स्नान करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये पूरी प्रोसेस ही उल्टी कर ली है हमने। अच्छा, हाँ। क्या होता है, जब आप सुबह व्यायाम करने से पहले स्नान नहीं करते हैं तो रात को सोते समय आपकी पूरी स्किन के ऊपर एक कार्बन की लेयर जमती है। क्योंकि रात को पूरे पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी स्किन में तो जमती जमती है, आपके लंग्स के अंदर भी उसकी एक पतली सी लेयर जमी होती है। जब आप सुबह व्यायाम करते हैं फिटनेस के लिए, तो आपकी जो कार्बन की लेयर है वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने देती। तो आप व्यायाम करके हार्ट की रेट तो बढ़ा रहे हैं, आपकी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ रहा है, पर आपका ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा। समझिएगा बात को, विरोधाभास है।
आपका सर्कुलेशन बढ़ रहा है क्योंकि आपने हार्ट रेट बढ़ाई, आपने खूब उछल कूद की, खूब दौड़ लगाई, तो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ा, ब्लड का फ्लो बढ़ा, हार्ट की रेट बढ़ी, पर बॉडी के अंदर प्राणवायु ऑक्सीजन का फ्लो नहीं बढ़ा। सही है। और इस कारण से दो अलग अलग चीजें हुई। तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा और सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे तत्वों की कमी हुई। मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की बॉडी ने यूज कर लिया, पर ऑक्सीजन प्राण नहीं बढ़ा। और इसी कारण हार्ट को ओवरलोड होना पड़ा, हार्ट को बहुत ज्यादा काम होना पड़ा, हार्ट के अंदर वाइटैलिटी नहीं आई, जीवन नहीं आया, प्राण नहीं आया, और इसीलिए हार्ट अटैक आता है। तो स्नान एक छोटी सी घटना, मुझे भी नहीं पता था। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मेरी फोटो 130 किलो वजन, इतना व्यायाम, जिम सब करता था, योगा करता था, फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा था क्योंकि बॉडी के अंदर वाइटैलिटी, जीवंतता नहीं थी। तो ऑक्सीजन तो कम होती जाती है पर हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता जाता है, इसलिए हमें हार्ट अटैक आता है। सर, आखिरी सवाल, भावनगर में जो शिविर हो रहे हैं जी, लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, मैं इसको भी थोड़ा सा आपको जो है वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति हूं, हर चीज में लॉजिक चाहिए होता है मुझे। तो हमारी जो भावनगर की जनता है, हम उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि बीच बीच से उठा के चीजें दे देंगे, क्योंकि हम अक्सर क्या करते आए हैं, कभी यूट्यूब से ले लिया, कभी फेसबुक से ले लिया, कभी न्यूज़पेपर से ले लिया, कभी किसी पत्रिका से ले लिया, और हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। यदि एक नर्सरी बच्चे को मैं स्कूल में ले जाऊं और उसे शिक्षा का एक शुरुआती करूं और उससे बोलूं कि बेटा तू कभी 3rd क्लास में बैठ जाना, कभी 4th में, कभी 6th में, कभी 2nd में, और फिर वापस नर्सरी में जाना, तो क्या वो शिक्षा गेन कर पाएगा? आप बताइए मुझे। नहीं कर पाएगा। हम सब ये गलती कर रहे हैं, मैं भी यही गलती कर रहा था। हम सब इसको बेसिक से ले जाएंगे। तो भावनगर के जितने भी मेरे रहवासी हैं, जितने मेरे मित्र हैं, सबसे मेरा निवेदन है, और मैं आपके मित्र की तरह, आपके परिवार की तरह यहां पर आया हूं। हमने एक हाथ बढ़ाया। जब मैं इंदौर से चल के 1000 किलोमीटर का सफर करके आपके बीच अपना अनुभव बांटने आ सकता हूं तो कुछ पाया होगा ना मैंने। तो अपने घर से निकल के वाघावाड़ी रोड, गुलिस्ता गार्डन तक क्यों नहीं आ सकते? सुबह 2 घंटे 6:30 से 8:30 आपको आना है 15 से 20 नवंबर। और ये जो कैंप है, ये आपको हम बेसिक से बहुत टॉप पे ले जाने का एक बहुत सुंदर प्रयास करने वाला कैंप है, जिसमें हम आपको सबसे पहली चीज भोजन के विषय में बताएंगे, सबसे पहली चीज शरीर के विषय में बताएंगे, और सुबह 6:30 से 8:30 आपको हम कुछ व्यायाम कराएंगे, कुछ बहुत गहरे ऑक्सीजन को आपके शरीर में कैसे बढ़ाया जाए उसकी टेक्निक, उसकी तकनीक बताएंगे, जिसको हम कहते हैं नेवल हैमरिंग टेक्निक। ये बहुत गहरी टेक्निक है। पूज्य परमाले जी ने 25 सालों की रिसर्च करके इसको निकाला है। उसके बाद हम आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन वाला ब्रेकफास्ट कराएंगे, जिस ब्रेकफास्ट को करके आपको लगेगा कि मैं तो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। अक्सर आपको भोजन करके भारी महसूस होता होगा, पेट में बहुत कब्जियत, एसिडिटी होती होगी। ये भोजन करके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है, एक ही संदेश है इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, चूकिएगा मत, क्योंकि लाइव इवेंट होने वाला है। पता नहीं कब भावनगर में हमारा आना हो। भावनगर रहवासी, आप प्लीज इस कैंप को ज्वाइन करें। बहुत ही गजब का ये कैंप होने वाला है। દર્શક મિત્રો, આપણે એક વાત કરી હતી ડૉક્ટર કૃષ્ણ સાથે, કહી શકાય કે આ એક તક મળી રહી છે ભાવનગરવાસીઓને, ચૂકવા જેવી નથી। પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે પોતે સ્વસ્થ હશો, રાજ્ય સ્વસ્થ બનશે, રાષ્ટ્ર સ્વસ્થ બનશે, અને એટલા માટે આપણે આ શિબિરમાં જોડાવું જરૂરી બનશે। ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, નવી વ્યક્તિ સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો।